कॉमेडी किंग उमर शरीफ को गुज़श्ता रोज़ कराची में मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें मज़ार के साए में दफन किया जाए, जिसकी तकमील करते हुए सिंध गवर्नमेंट ने अपने लेजेंड कॉमेडियन की तदफीन के लिए भरपूर इंतजामात किए और उन्हें पूरे एजाज़ और प्रोटोकॉल के साथ मट्टी के सुपुर्द किया गया। किसी भी मुसलमान के लिए ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि उसे अल्लाह के नेक बंदे के साए में आखिरी आरामगाह मिल जाए। इस मौके के हुसूल के लिए मुतालिका महकमा जात को दरख्वास्त दी जाती है और कानूनी अमल से गुजरना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके अगर इजाज़त मिले तो फिर उसे साहिब मज़ार के साए में दफन किया जाता है। उमर शरीफ पहले फनकार नहीं जिन्होंने मज़ार के अहाते में दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की। उनसे पहले दो सुपरस्टार्स ऐसे गुजरे हैं जिन्हें मारूफ मजहबी शख्सियात के पहलू में आराम करने का मौका मिला। ये दो सुपरस्टार्स कौन हैं और किस कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, तेरे इंकार नु मैं अपनी बेइज्जती समझांगा। मुझ लोग को तक नहीं कर लगा, थानेदार नहीं लगा, उन्होंने दा रिश्तेदार लगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले सुपरस्टार सुल्तान राही ने 4 दहाइयों तक स्क्रीन पर राज किया। 500 से ज्यादा फिल्मों में जलवागर होने वाले सुल्तान राही की निस्फ से ज्यादा फिल्में सुपर हिट रहीं। एक्स्ट्रा के तौर पर डेब्यू करने वाले सुल्तान राही ने देखते ही देखते एक्शन फिल्मों में अपनी जगह बनाई और फिर बशीरा और मौलाजट जैसी फिल्मों से खुद को सुल्तान बनाया। फिल्म इंडस्ट्री का तारुफ सुल्तान राही के जिक्र के बगैर नामुमकिन है। सुल्तान राही ने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में धारा तब्दील कर दिया और एक ऐसा ट्रेंड मुतारिफ करवाया जिस पर सालों साल सिनेमा घर फिल्मी शायकीन से खचाखच भरे रहते। इस अजीम शान अदाकार ने फनी जिंदगी के साथ साथ जाती जिंदगी भी काबिल रश्क गुजारी। अल्लाह पाक ने उन्हें बेहिसाब अता किया हुआ था जिसे वो अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दिया करते थे। उनके महाना वजीफे की वजह से कई 100 चूल्हे जलते थे। इंडस्ट्री में काम करने वाले निचले तबके के लिए सुल्तान राही किसी मसीहा से कम नहीं थे। वो उनकी माली मुश्किलात दूर करते थे, बच्चियों की शादी में अपने साथ साथ दीगर फनकारों को भी शामिल करते और तमाम जरूरी इक़दामात करते। इंडस्ट्री में उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता और वो हर किसी की मदद करते थे, हर एक के काम आते, हर एक की मुश्किल रफा करते। एक सुपर हिट स्टार होने के बावजूद उनके अंदर आजिज़ी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपने आलीशान घर में बड़े बेड की बजाय जमीन पर सोते। शूटिंग्स पर अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलने के बजाय स्टूडियो के छोटे मुलाजिमीन से मिलते थे, उनका हाल पूछते थे। सुल्तान राही एक बाअमल मुसलमान थे जो अपने मसरूफ शेड्यूल में से भी नमाज का नागा नहीं करते थे। इनके बारे में ये मशहूर था कि शूटिंग के दौरान जैसे ही नमाज का वक्त होता वो सब कुछ बंद करवा के बाजमात नमाज की अदायगी करते। उन्होंने लाहौर के मुतादिद थिएटर्स में मसाजिद भी बनवाई जहां वो तसल्ली और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करते। इबादत के शौक की खातिर उन्होंने अपने घर में छोटी सी मस्जिद तामीर की हुई थी जहां वो ज्यादातर अपना वक्त गुजारते थे। इस मस्जिद की सफाई अपने हाथों से करते थे। सुल्तान राही अपनी जिंदगी खुशगवार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे कि 6 जनवरी 1996 को लाहौर से वापसी पर गुजरांवाला के करीब उनकी गाड़ी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की जिससे वो मौके पर हलाक हो गए। उनकी हलाकत ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बुनियादें हिला दी और ये खदशा लाहिक हो गया, अब फिल्म इंडस्ट्री को गिरने से कौन बचाएगा। इसका मजबूत सहारा आज हमसे छिन गया है। सुल्तान राही को सैकड़ों मद्दाहों की मौजूदगी में उनकी रहायशगाह के पास सूफी बुजुर्ग सैयद शाह शम्स कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सहन में सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ चंद एक कब्रें मौजूद हैं। सुल्तान राही एक अदाकार होने के साथ साथ सूफी मनश दरवेश भी थे जिनकी अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत और अकीदत मिसाली थी, जिसके बायस उन्हें अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में ता क़यामत आराम फरमाने का मौका मिला, जो बिलाशुबा किसी सआदत से कम नहीं। नंबर 2, वो प्यार है जिसमें किसी को पाने या किसी को हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं होती। इस प्यार में किसी को लूटा नहीं जाता। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इंतहाई मंझे हुए और सीनियर अदाकार थे जिन्होंने इंडस्ट्री में ऑल टाइम एक्टिंग लेजेंड का खिताब हासिल किया। 271 फिल्मों में अदाकारी के जलवे बखेरने वाले मोहम्मद अली जैसा डायलॉग डिलीवर करने वाला अदाकार दूर दूर तक नहीं था। जिस तरह से स्क्रीन पर मोहम्मद अली जज्बात की अक्कासी करते थे शायद ही कोई उनकी तरह कर पाता। इंडस्ट्री के बड़े भाई कहलाए जाने वाले मोहम्मद अली ने हमेशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानियों की
فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور آخری دم تک اسی تگودو میں مصروف رہے۔ محمد علی نے اپنی زندگی میں جو کامیابیوں کا سفر طے کیا اس کی راہ کسی اور اداکار کے حصے میں نہیں آئی۔ کئی دہائیوں تک اسکرین پر راج کرنے والے محمد علی کو اپنے فن کے بلبوتے پر بالی ووڈ انڈسٹری میں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جس نے ان کی اداکاری میں مزید نکھار پیدا کیا۔ سلطان راہی کی طرح محمد علی بھی جذبہ خدمت خلق رکھنے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ انہیں اللہ پاک نے جس قدر نوازا تھا وہ سب انہوں نے پاکستان اور یہاں کے رہنے والوں میں بانٹ دیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، ان کی پریشانیوں سے باخبر رہتے، ان کے لیے وظائف مقرر کرتے۔ انہوں نے غریبوں کے لیے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی معاشرے کے مستحق اور نادار افراد کو بنیادی حق ملتا رہے۔ محمد علی جہان فانی میں اپنی میعاد زندگی پوری کرنے کے بعد مارچ 2006 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال سے جہاں فلمی انڈسٹری مضبوط صاحبان سے محروم ہوئی، محمد علی نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا، جس کے بعد انہیں میاں میر قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جو بلا شبہ کسی سعادت اور خوش نصیبی سے کم نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کے انتہائی نیک اور برگزیدہ بندے آرام کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد علی بھی اپنی ذات میں کسی درویش سے کم نہیں تھے۔ ان کے جیسا بے داغ کیریئر انڈسٹری میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ان کی قبر کی تعمیر زیبا بیگم نے اپنی نگرانی میں کروائی، اس کے ارد گرد جنگلہ نصب کروایا، اس کے علاوہ سفید پتھر بھی لگوایا تاکہ ان کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آنے والوں کو بآسانی قبر مل جائے۔ زیبا بیگم نے محمد علی کی قبر کا پورا خیال رکھا، اس کی صفائی کے لیے آدمی کی ڈیوٹی لگائی، جس کی وجہ سے ان کی قبر انتہائی اچھی حالت میں ملتی ہے۔ زیبا بیگم بیمار ہونے سے پہلے باقاعدگی سے ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتی تھی۔ محمد علی کے قدموں میں زیبا بیگم اپنی آخری آرامگاہ کی جگہ مختص کی ہوئی ہے، جہاں وہ بعد از مرگ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ انصاف اور قانون کو پکار رہا ہوں، انصاف اور قانون میری آواز کیوں نہیں سنتے؟